अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अहद एनिमेट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको यूवी अनरैपिंग के बेसिक्स सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूवी अनरैपिंग होता क्या है। यूवी अनरैपिंग बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोई गूगल से 2D टेक्सचर उठाया है और आपने उसे अप्लाई करना है एक 3D ऑब्जेक्ट पर, तो वो जो प्रोसेस होता है अप्लाई करने का उसे कहते हैं यूवी अनरैप। ये तो मैंने सिर्फ जुबान से समझाया, प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ आएगी। तो बेसिकली अगर आपने यूवी अनरैपिंग के बेसिक्स सीखने, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाना, सिर्फ बेसिक लेवल पे जाना है, तो यूवी अनरैपिंग बहुत ही आसान है और मैं आपको सिर्फ 2 हिस्सों में यूवी अनरैपिंग बताऊंगा। अभी पहला हिस्सा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टोपोलॉजी भी अच्छी है, यू कैन सी, लेकिन सबसे पहले हमें मार्क सीम डालने होंगे। यानी जब हम सारी वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इसे अनरैप करेंगे, जो कि अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्टेप करना लाजमी है। आपने ब्लेंडर को बताना है कि मेरी ऑब्जेक्ट की जो ये जगह है ये एक हिस्सा है, ये जो जगह है ये एक हिस्सा है। इसे और अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। यानी जब आप एक ह्यूमन ब्लेंडर में बनाते हैं, उससे आपने अनरैप करना होता है, तो सबसे पहले आपको ब्लेंडर को बताना होता है कि ये लेग्स हैं, ये आर्म है, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा हेड है, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है, ये हमारे शूज़ हैं, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ब्लेंडर को बतानी होती हैं ताकि उसे अनरैपिंग में ज़्यादा आसानी हो, वरना अनरैपिंग होती नहीं है, सारी ख़राब होती है। और अनरैपिंग के मैं आपको 1-2 यूज़फुल पॉइंट्स भी बता देता हूँ। नंबर 1 कि जब आपने उसे कहीं और इंपोर्ट करना होता है किसी गेम के लिए या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो अगर आपकी अनरैपिंग सही हुई हो तो वो टेक्सचर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आपकी अनरैपिंग बुरी हुई हो तो आपके सारे टेक्सचर्स ख़राब हो जाते हैं। नंबर 2, अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को सबस्टार पेंटर हो गया या इस तरह जो पेंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं टेक्सचरिंग के, आपने वहाँ पर लेके जाना है और इसे टेक्सचर करना है उस ऑब्जेक्ट को, तो आपको सबसे पहले अनरैप करना होगा। अगर आप सही तरह नहीं करेंगे तो वहाँ जिस सॉफ्टवेयर में भी आप जाएं, वहाँ पर जब आप इसे टेक्सचर करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो वो बिल्कुल भी टेक्सचर सही तरह नहीं होगा। तो आपको अनरैपिंग करना लाजमी आना चाहिए, या फिर फुल एडवांस में बेशक ना आए, बेसिक्स ही आ जाए, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अब मैं पहले तो इसे बताऊंगा कि ये हमारी सीटिंग एरिया है, ये हमारा जो हम पीछे टेक लगाते हैं, ये लेग्स हैं। ओके, अब ये नहीं है कि पूरे लेग्स को सिलेक्ट करके मार्क सीम लगा दे, नहीं, इनके एजेस पे खाली लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं इस एज पे लगाता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके, ये देखें, शिफ्ट यहाँ से और ये सेलेक्ट करता हूँ, और फाइनली यहाँ से ये तो हो गया। अब मैं करता हूँ मार्क सीम, F3 प्रेस करता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ मार्क सीम। अब आपको ये रेड सा कलर दिख रहा है, इसको हम मार्क सीम कहते हैं। अब मैं यहाँ नीचे भी बताना चाहता हूँ, तो मैं ऑल्ट दबा के ये नीचे से भी सेलेक्ट करूँगा, लाइक दिस, ये हो गया। अब फिर से F3 और एंटर। अब हमने बता दिया कि ये हमारी जो सीटिंग एरिया है। अब उसे ये तो नहीं पता ये सीटिंग एरिया है, ये लेग्स हैं, ये वो है, उसे बस ये पता है कि यहाँ से सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से हमने अपने मटेरियल को डिवाइड करना है दूसरे ऑब्जेक्ट में। वो ये एक मटेरियल तो पूरे उसमें करें तो कहीं से स्ट्रेच हो जाएगा, कहीं से बहुत शॉर्ट हो जाएगा, तो ये नहीं, स्ट्रेच इन एंड स्ट्रेच आउट होता रहेगा। बेसिकली जब हम ये करेंगे तो वो टेक्सचर पहले यहाँ इस जगह पे होगा, फिर इस जगह पे होगा, वो डिवाइड करेगा टेक्सचर को डिफरेंट जगहों पे। उस तरह आपको स्ट्रेचिंग नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लेग्स को भी, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, ऑल्ट लाइक दिस, F3 एंटर, नाइस। यहाँ नीचे भी यही कर लेते हैं, F3 एंटर, और ये ऑल्ट F3 एंटर। ओके, तो ये देखिए हमने लेग्स और हमारी जो सीट है इसे तो कर लिया है। अब हम करते हैं पीछे वाली जो हमारा होल्डर है। आपने फुल यानी एज को सिलेक्ट करना है, जैसे ये देखिए, ये यहाँ से फुल जा रही है, यू कैन सी, ऊपर तक। तो अब मैं इसे फिर से करता हूँ F3 एंटर। अब ये देखिए ये भी फुल जा रही है, इसे भी मैं कर लेता हूँ F3 एंटर। यहाँ पर भी मैं वही काम करूँगा, ये सेलेक्ट करूँगा, F3 एंटर, सेम फॉर दिस, लाइक दिस। अब फाइनली हम अपने जो उस पार्ट पे मार्क सीम ऐड करेंगे, तो यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया, F3 एंटर, इसे सेलेक्ट किया, F3 एंटर। और हाँ, अगर आपने अनरैप करना है तो सिर्फ इस तरह मार्क सीम लगा कर आपकी अनरैपिंग सही नहीं होगी, आपको अपनी टोपोलॉजी भी अच्छी करनी होगी, अपनी नहीं, आपके ऑब्जेक्ट की। आई गेस ये डन हो गया। बस ये लास्ट
ये नीचे चीज़ रह गई है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, F3 एंटर, F3 एंटर। और आई गेस बोल्ड्स को भी करें, हाँ कर लेते हैं, दिस F3 एंटर। अब देखें हमने बहुत अच्छे से मार्क सीम लगा लिए हैं। अब हम करते हैं इसे अनरैप। तो इस पे अब आप देखिएगा पहले से एक टेक्सचर लगा हुआ है, तो मैं इस टेक्सचर को फ़िलहाल के लिए क्रॉस कर लेता हूँ। एक ही वुड का टेक्सचर अप्लाई करूँगा आपको बताने के लिए। यहाँ पर मैं कोई सा भी वुड का टेक्सचर लेके इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। ये लोड होगा और अब आप देखें कितने अच्छे से टेक्सचर आया। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी इतने अच्छे से टेक्सचर आया। क्यों? अब ब्लेंडर को पता है कि मैंने टेक्सचर अप्लाई करना है, इस जगह पे सेपरेटली करना है, इस जगह पे सेपरेटली करना है। क्योंकि अब आप देखें ये ऊपर सेपरेटली हो रहा है, यहाँ सेपरेटली हो रहा है, ये देखें मार्क सीम्स के बाद। लेकिन इसे और बेहतर करने के लिए अब हम यूवी अनरैप करेंगे। तो आप यूवी एडिटिंग यहाँ से भी जा सकते हैं, यूवी एडिटिंग में, और यहाँ से वर्टेक्स आप करें, वर्टिकल स्प्लिट, और यहाँ से जाकर आप यूवी एडिटर में जा सकते हैं। ये दो तरीके हैं। अब जब आप देखें आपका जो भी टेक्सचर है वो यहाँ पर आपको शो होगा, और जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में लेके जाएंगे, तो देखिए जो भी पार्ट आप लेंगे वो वहाँ पर शो होगा, राइट। अब बेसिकली हमने मार्क सीम्स ऐड किए हैं, तो ये देखें कितने अच्छे से इसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो अब हम प्रेस करेंगे AU अनरैप। तो जो ही हम अनरैप करेंगे तो सारा कुछ दोबारा से अनरैप हो जाएगा, यानी अब वो जो 2D टेक्सचर है वो हमारे 3D ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो गया। आप फर्ज करें एक आपके पास कागज है, तो मैं आपको अनरैपिंग थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। पहले हमने मार्क सीम तो लगा लिया, समझे ये हमारा क्यूब है और ये हमारा 2D टेक्सचर है। अब ये हमने मार्क सीम कर लिया। जब हमने इसे अनरैप किया तो ब्लेंडर उस 2D टेक्सचर को इस पे अप्लाई करने की कोशिश करेगा, लाइक दिस, यू कैन सी। इसको ब्लेंडर फोल्ड करेगा, तो अब आप देखें ये इस पर टेक्सचर अप्लाई हो गया है। तो बेसिकली यूवी अनरैप ये होता है। तो बेसिकली जब हमने अनरैप किया तो वैसा ही हुआ, 2D टेक्सचर को उसने इसके ऊपर लपेट लिया। तो अब देखें हम इसे स्ट्रेट करना चाहते हैं, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ से स्ट्रेट नहीं है। और बेसिकली मैं वैसे इन लेग्स को मेटल से करना चाहता हूँ, तो मैं इन लेग्स को सेलेक्ट करूँगा लाइक दिस, P सिलेक्शन फिलहाल के लिए। अब मैं इन पे नया टेक्सचर अप्लाई करूँगा, प्लस यहाँ से और असाइन न्यू। ओके, अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मेटल, और मैं ये वाला मेटल इन पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो अगर हमारे मैश की टोपोलॉजी अच्छी ना होती या फिर हमने मार्क सीम ना लगाए होते तो ये टेक्सचर बहुत बुरे तरीके से स्ट्रेच होकर यहाँ पर अप्लाई होता, लेकिन अब ये इतने अच्छे तरीके से अप्लाई हुआ है। और मैं इसको अनरैप करूँगा तो ये और भी ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा, यू कैन सी, लुकिंग वेरी 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 नाइस। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अनरैपिंग। और आप इसे किसी और ऑब्जेक्ट के साथ भी, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा, आपको अनरैपिंग के बेसिक्स समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ गाइज, मैं 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।